हेलो दोस्तों। इसके पहले वाले हम लोग क्लास में क्लास 10th का जो तोरण पढ़े थे, वो तोरण हम बताए थे कि तोरण दो प्रकार के होते हैं। एक कम प्रकार का तोरण बनाए थे और एक अधिक प्रकार का तोरण बनाए थे। उस दिन सवाल जो बनाए थे हम कम प्रकार का तोरण बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अधिक प्रकार का तोरण। ठीक है, आइए। सबसे पहले इस तोरण को बनाने के लिए सबसे पहले हमको सारणी को बनाना पड़ता है। जब सारणी बनेगा तो उसके बाद ग्राफ पे हम लोग क्या करते हैं, तोरण का निर्माण करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमको क्या बनाना है, अधिक प्रकार का तोरण। तो अधिक प्रकार का तोरण के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ता है इसका बारंबारता। अब देखिए, उस दिन समझाए थे कि जब भी कम प्रकार का तोरण लिखना होता है तो क्या करते हैं, उच्च सीमा लेते हैं। क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे उच्च सीमा। और जब अधिक प्रकार का तोरण लेना होगा तो यहां से क्या लेंगे, निम्न सीमा लेंगे। और इसकी शुरुआत ना हम लोग नीचे से करेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, जैसे देखिए, हमें लेना है कितना, अधिक प्रकार का तोरण। तो हम बताए थे उस दिन कि 10 0 और 10 दिया है, तो 0 और 10 दिया, इसका मतलब ये होता है कि 0 से लेकर 9 तक की संख्या कितनी है, 6 है। 10 से 20 दिया है, इसका मतलब हुआ 10 से लेकर 19 तक की संख्या कितनी है, 9 4 है। अब 20 से 30 दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि 20 से लेकर यानी 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 तक कितनी संख्या दिया है, 8 संख्या दिया है। इसी प्रकार ये सब लिखा हुआ है। तो हमें जब अधिक प्रकार का तोरण लिखना होता है ना, तो लिखते हैं अधिक, यानी यहां से उठाएंगे, नीचे से उठाएंगे। ऊपर से भी लिख सकते हैं लेकिन बेटर होता है नीचे से उठाना। अब बताओ यहां से क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे 40 से अधिक। जब भी अधिक प्रकार का लिखना होगा तो हम क्या लेते हैं, निम्न सीमा को लेते हैं, मतलब इस वर्ग के निम्न सीमा को लेते हैं और लिखेंगे 40 से अधिक। अब देखिए, जो यहाँ लिखा है 40 से अधिक कितने हैं, 12 है। इसका मतलब ये हुआ कि 40 से 50 के बीच में संख्याएं कितनी है, 12 है। तो हम लिख देंगे 40 से अधिक दिया है, इसका मतलब 40 और 50 के बीच में कितनी संख्याएं दिया है, 12 दिया है। उसके बाद क्या दिया है, 30 दिया है, तो लिखेंगे 30 से अधिक। ठीक है, अब देखिए, जो 30 से अधिक है उसको यहां पे लिखना होता है। आप ही बताइए, जो यहाँ पे 12 दिया हुआ है, क्या वो 30 से अधिक नहीं है ना। अब यहाँ पे 10 दिया है, 30 और 40 के बीच में 10 दिया है, क्या ये 30 से अधिक नहीं है? मतलब 30 से अधिक के लिए हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 12 है, दोनों को जोड़ लेंगे कितना आएगा, 22 आएगा। अब देखिएगा, फिर यहाँ पे जो 8 है, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो फिर यहाँ पे निम्न सीमा कितना दिया है, 20 दिया है, तो लिखेंगे हम 20 से अधिक। अब बताइए, सेम ऐसे ही था, जो 20 से अधिक है वो 30 से भी अधिक है, 40 से भी अधिक है, इसलिए इन तीनों को जोड़ के हम यहां लिखेंगे। तो 22 में फिर 8 जोड़ देंगे, दो तो जोड़ चुके हैं, 22 यहां पे आया है, तीसरा जोड़ देंगे, 22 में फिर 8 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 30 आएगा। अब फिर देखिएगा, यहां पे क्या है, 10 है, तो लिखेंगे 10 से अधिक, 10 से अधिक। फिर यहां पे लिखेंगे 10 से अधिक। अब बताइए 10 से अधिक क्या है, चारों को जोड़ देंगे, चारों को जोड़ेंगे तो 30 में, क्योंकि तीनों को जोड़ने में 30 आया था, फिर इसको भी जोड़ देंगे, कितना आएगा, 34 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं कि 0 से लेकर 10 तक दिया है, तो क्या लिखेंगे, 0 से अधिक, 0 से अधिक। अब ये कितना होगा, सबको जोड़ देंगे, 34 में जोड़ देंगे 6, कितना आएगा, 34 6 40, है ना। अब ये मेरा सारणी बनकर तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींच देंगे। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। अभी हम इसको ग्राफ खींचेंगे। आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसको हम देखते हैं। ठीक है ना, अब देखिए, सबसे पहले उसमें देखिए हम लोग कहां से कहां तक था, 0 से लेके 50 के बीच था। तो एक हम सारणी का निर्माण करते हैं।
और यहाँ पे था ना 40 तक था एक। थोड़ा सा इसको यहाँ बनाने में तो टफ होगा, कहते संख्याओं को बार बार देखना पड़ेगा हमको, इसीलिए इसको क्या करते हैं, उसी पेज पे लाते हैं। इसी को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट करके और इसी पे समझा देते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले एक क्या करते हैं, ग्राफ का निर्माण करते हैं। अब देखिए जो इसमें कहां से शुरू किया है, 0 से लेकर 40 तक, तो अंतर क्या लेते हैं, सेम लेते हैं। तो 0 से क्या है यहाँ पे है कितना, यहाँ पे लिखा है 0 से अधिक, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से अधिक के लिए हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या दिया है, 10 से अधिक, तो 10 से अधिक के लिए ले लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या दिया होगा, ये दिया है 20 से अधिक। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, ये दिया है 30 से अधिक। फिर ये क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है 40 से अधिक। अब देखिएगा यहाँ पे कि 0 से अधिक कहाँ लिखा है, 40, यानी इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे, 10 का अंतर भी लेंगे, अभी भी सेम अंतर लेते हैं, मतलब 10 का नहीं, इधर दोनों में अलग अलग ले सकते हैं। तो यहाँ का लेते हैं हम 10 का अंतर ले लेते हैं, या 5 का भी ले सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है किस पे लेना है। तो हम 5 का ले ले, क्या 5 का ही ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। अब देखिए 0 से अधिक कहां तक दिया है, तो 40 तक दिया है। 40 पॉइंट कहां हो रहा है, ये 40 यहां हो रहा है। अब उसके बाद क्या दे रहा है, 10 से अधिक कहां, 34, तो 10 से अधिक ये है, 34 कहां होगा, 35 से थोड़ा सा नीचे होगा। मेरा ग्राफ होता तो बेस्ट बात होता, 34 से थोड़ा सा अधिक होगा। यहाँ पे है 34। अब उसके बाद देखिएगा 20 से अधिक कहां गया है, 30 तक गया है, तो 20 से अधिक 30 तक गया है, तो ले लेंगे लब यहाँ पे। अब उसके बाद क्या दे रहा है, 30 से अधिक कहां दिया है, 22 दिया है, तो 30 से अधिक ये है 22, यानी 20 से थोड़ा सा अधिक लेंगे। और उसके बाद 40 से अधिक कहां दिया है, 12 दिया है, तो 10 से थोड़ा सा आगे ले लेंगे। और उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम मैच कर देंगे, इस प्रकार मिला देंगे, है ना। और ये क्या था मेरा 40, ये क्या था 34, ये क्या था 30, फिर ये 22 और फिर था 12। इस प्रकार हमारा कम प्रकार का त्वरण बनकर क्या हुआ, तैयार हुआ। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे, इस क्वेश्चन को हम इस सारणी के रूप में लिखेंगे, और अधिक प्रकार का लिखना होगा तो निम्न सीमा से शुरू करेंगे, कम प्रकार लिखना होगा तो अधिक, मतलब यहाँ पे उच्च सीमा से शुरू करेंगे। कैसे लिखे हैं, यदि आपको ये बात नहीं समझ में आया हो, एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, स्पष्ट रूप समझ में आ जाएगा। ग्राफ के लिए ए टू जेड आप लोग ये पढ़े होंगे। ग्राफ आपको पढ़ना है, ये 7 चैप्टर में पढ़ना है, 10th के 3 चैप्टर में पढ़ना है, तो ये भी आपको हम आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, स्पष्ट रूप समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी ना आए तो कमेंट करिएगा, उसको हम फिर से बना के डाल देंगे। धन्यवाद।